गांव से पहली लड़की हूं जो आरडीसी में आके मैंने इतना कुछ आरडीसी भी ज्वाइन किया और ये सारा कुछ। सर उन्होंने सबसे पहले तो मुझे हार पहनाए, स्वागत किया मेरा, केक काट के इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मेरे रिश्तेदार भी बोल रहे हैं कि तुम घर कब आओगी। PM Modi passed from us and our senior cadet captain Ulfat Khan was with him. It felt quite proud. इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि देशभक्ति के साथ साथ जो है ये तमाम एनसीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस समय अपने मन को शांत करने के लिए और एक ऐसा आनंद आता है और इनके साथ साथ आज ये वो चेहरे हैं जो लौट कर वापस आए हैं और जिनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह, और हम भी काफ़ी मंत्रमुग्ध हो चुके हैं क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह का माहौल है और देशभक्ति का ये जब भी हम सुनते हैं और एक ऐसा जुनून जो है मन में पैदा होता है कि हर एक युवा चाहता है कि भारतीय सेना में शामिल हो या फिर एनसीसी ज्वाइन करें, एक ऐसा मौका उन्हें ज़रूर मिले। मगर आप ये चेहरे देख सकते हैं कि इनके मन को शांति जो है, किस तरह का माहौल जब होता है कि जब एक ऐसे दौर से गुजर कर अपने मन को शांत करने के लिए जो है ये सॉन्ग को भी, हालांकि ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि उत्साह का माहौल जो है वह लगातार बरकरार है। उल्फत हैं, ये पूरी टीम है। आपको बता दें कि ये टीम वापस लौटी है और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी मुलाकात हुई है और इनमें लगातार उत्साह का अभी भी माहौल बरकरार है। मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। NCC for change, NCC for life. NCC for change, NCC for life. NCC for change, NCC for life.
मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए अनामिका बालिक इस समय मौजूद हैं और कर्तव्य पथ की परेड से वापस लौटी हैं और डीजी कमेंडेशन के साथ भी इन्हें नवाजा गया है। और अनामिका, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, एक बार वापस आप जम्मू कश्मीर में लौटी हैं। कितना प्राउड फील होता है कि जब हर एक व्यक्ति के मन में होता है कि कर्तव्य पथ पर जाकर जो है अपना देश का नाम, अपने जम्मू कश्मीर का नाम सर्वोच्च स्थान पर लाना, और कितना मन गदगद करता है और परिवार कितना खुश होता है? एक्चुअली इट इज़ क्वाइट एन एब्सोल्यूट ऑनर कि हमारी डायरेक्टरेट से 12 लड़कियां इस बार कर्तव्य पथ पर चली हैं। और इसके अलावा और भी जितने इवेंट्स रहे, हमारी डायरेक्टरेट की इस बार पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छी रही है। आई एम थैंकफुल टू मेजर जनरल आर के सचदेवा, ADG जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट। उसके बाद हमारे ग्रुप कमांडर, आर COs, आर OICs, ऑफिसर्स इन चार्ज, इन सब का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है हमें ग्रूम करने में इन अ वेरी पॉजिटिव वे। इसी हेल्प और सपोर्ट के कारण ऐड से कि हमारी डायरेक्टरेट के बच्चों को बहुत ही रिकॉग्निशन जो हर बार अमूमन मिलती नहीं है, वो इस बार मिली है, इंक्लूडिंग मी। मुझे डीजे कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया है, फॉर विच आई फील क्वाइट ऑनर्ड। किस देखते हैं कि जब ऐसा आपका रोल मॉडल कौन था और कब आपने NCC ज्वाइन की, और NCC ज्वाइन करने के बाद कितना बड़ा मेजर चेंज आपने अपने आप में देखा? रोल मॉडल की बात करें तो इन NCC सीनियर अंडर ऑफिसर आसमा चौधरी, उनका मैं नाम लूँगी। इन द जर्नी सर आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पीपल हु विल हेल्प यू इन द वे, रास्ता दिखाने वाले, बट वी शुड नेवर फॉरगेट आवर रूट्स, जड़ नहीं भूलनी चाहिए अपनी। तो मैं कहूँगी कि मेरा NCC रखने का जो मेन मोटिवेशन थी, इंस्पिरेशन थी, वो थे आसमा मैम। आसमा मैम ने ही मेरा फॉर्म भरा था, उनके कारण मैंने NCC रखी, और इट वॉज हर ड्रीम एक्चुअली टू अटेन द ग्लोरी ऑफ रिपब्लिक डे कैंप, बट शी कुडंट डू सो। देयर आर बहुत फैक्टर्स रहते हैं सर, ऐसा नहीं था शी वॉज नॉट कम्पिटिटिव इनफ, बट वो नहीं कर पाई, और उनका सपना था कि मेरा कोई जूनियर करे। तो दैट डे आई गॉट सिलेक्टेड, आई रिमेंबर हर सेइंग मी कि स्नेहा आज मुझे लगता है कि तुमने नहीं, मैंने RDC कर लिया। तो उसके बाद आपने अपने आप में कितना चेंज देखा जब आपने इस कैंप में आए, और इस कैंप में आकर अपने आप में कितना बड़ा मेजर चेंज, और बाकी युवाओं से अलग क्या लगता है आपको? सर जब मैं प्रिपरेशन के दौर में थी, जब हम प्री RDC के फेजेस में थे, इवन दैट टाइम आई टोल्ड माई सेल्फ कि इवन इफ़ यू गॉट सिलेक्टेड और नो, you will be different. I know that. जब मैं प्रिपरेशन में थी, I knew that I will not be the same, because the struggle, the routine, it changes your mentality to the core. आप में एक नई आउटलुक आ जाती है चीज़ों को देखने की. You don't create fuss of things, you take the opportunity, grab it and do the best out of it. वो चीज़ आपको खुद में देखने को मिलती है. चाहे ये नहीं है जो बच्चा सिर्फ कैंप लगा कर आता है, जो बच्चे इस कैंप की जर्नी में शुमार होते हैं, मेहनत करते हैं, उन बच्चों को अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज पक्का देखने को मिलता है. जब आप कर्तव्य पथ पर थे, तो जब आप उस मंच से गुजर रहे थे, तो कैसा फील हो रहा था? कितना प्राउड फील करते हैं आप? एक्चुअली सर मैं कर्तव्य पथ का पार्ट नहीं थी. आई वॉज द पार्ट ऑफ द बेस्ट कैडेट एंड प्राइम मिनिस्टर्स रैली. PMR में जब हमारे डायरेक्टरेट की लड़की ने लीड किया पूरी परेड को, और आई वॉज इन द स्टैटिक कंटिजेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट, एंड PM मोदी पास्ड फ्रॉम अस एंड आर सीनियर कैडेट कैप्टन उल्फत खान वॉज विद हिम. इट फेल्ट क्वाइट प्राउड एंड ऑनर्ड. और जो एक्सपोजर हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के अलावा भी सर रिपब्लिक डे कैंप में बहुत सारे डिग्नेटरीज की विजिट्स रहती हैं, तो उनको देखकर ही आप बहुत कुछ सीखते हैं. तो क्या आज के युवाओं को आप मैसेज दें कि जो युवा इस वक्त आपको पता है कि ज़्यादातर नशे की तरफ इन्वॉल्व रह चुके हैं, कहीं होता है कि गलत संगत भी होती है, उस वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं और परिवार स्पॉइल हो जाता है उस वजह से, तो क्या अपनी तरह अपने यूथ को, हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को, बाकी देश के यूथों को क्या एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगी जो यहाँ से आप देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से एज अ NCC कैडेट यही मैसेज देना चाहूँगी कि चीज़ें मुश्किल आती हैं लाइफ में, बट दैट डजंट मीन यू रिजॉल्व टू ड्रग्स एंड सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थिंग्स टू डू मेक योर लाइफ ईजी. इन चीज़ों से ज़िंदगी आसान नहीं होती है, और अगर ऊपर वाला एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा बेशक खोलता है. आप अपने आप को पॉजिटिव रखें. आपकी स्टडीज़ और आपकी एजुकेशन आपको यही चीज़ की तरफ पुश करती है टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ.
और इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन संगत की तरफ जाएंगे जिससे सोसाइटी को हार्म होता है। यू आर नॉट, ये इंडिविजुअल समझते नहीं हैं बच्चे कि वो सिर्फ खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। यूथ इज़ द पावर ऑफ द नेशन, और खुद को हार्म करके, खुद ऐसी चीज़ों में पढ़ करके वो पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं। तो वी शुड रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव विद अस एज यूथ ऑफ द यंगेस्ट नेशन, एंड वी शुड ट्राई टू फुलफिल इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जय हिंद सर, मेरा नाम, मैं जूनियर अंडर ऑफिसर देचन चुस्कित आर्यन विलेज से बिलोंग करती हूँ, फर्स्ट लद्दाख बटालियन एनसीसी ले। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे जो बच्चे हैं, आगे जो कैडेट्स हैं, वो भी इसी लेवल पे पहुँचे, इसी तरह के अचीवमेंट्स पाए। मैं यही चाहती हूँ कि वो लोग भी इसी तरह से हमेशा आगे बढ़ते रहें जी। और मुझे एनसीसी में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं अभी इस लेवल पे आके मैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही खुश हैं। सर, एनसीसी में मैंने जब भी कोई भी एक्टिविटीज़ हो हमेशा पार्टिसिपेट किया है, और कोई भी वहाँ से हमें बोला जाता था, कोई भी कैंप हो उसमें पार्टिसिपेट करती थी, कुछ भी हो बच्चों को मोटिवेट करती थी, और सभी मतलब जो भी एक्टिविटीज़ दिया जाता था वो करती थी। और स्पेशली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मुझे कल्चर्स एक्टिविटीज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं हर कोई भी कैंप हो मैं हमेशा कल्चर में भी पार्टिसिपेट किया करती थी और पोजीशंस भी लाया करती थी। पिछले साल 2023 में मैंने एज कल्चर इवेंट्स में मैंने हिस्सा लिया था, उसमें मैंने सब कुछ किया था, सिंगिंग, बैले, डांसिंग एंड सब कुछ किया था। और इस बार भी हम यहाँ पे आरडीसी वालों के साथ मौजूद है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी लाइफ में एनसीसी में आके बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे वहाँ पे कैंप के दौरान भी मुझे वहाँ पे सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स दिए थे। और वहाँ पे इस पिछले साल 2023 में डीजी सर भी मौजूद हुए थे, तो उन्होंने मुझे कमेंटेशन भी दिया था। और इस साल मुझे रक्षा मंत्री जो पदक मिला है उससे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं अपनी देश के जो जहाँ पे हर कोने में जो बच्चे होंगे जो एनसीसी नहीं ज्वाइन किया होगा, मैं चाहती हूँ कि वो लोग एनसीसी ज्वाइन करें, और इस तरह की हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करके, आरडीसी कोई भी चीज़ हो, पार्टिसिपेट करके हर चीज़ में हिस्सा लेके, और वो भी ऐसी ज़िंदगी जिए जो अभी तक उन्हें यह नहीं मिला हो। मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत ही खुश हैं, सभी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, सभी ने मुझे बधाई दी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मुझे इस लेवल तक का एक अवार्ड मिलेगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला है। और मैं चाहती हूँ कि आगे जो बच्चे आएंगे वो भी इस अवार्ड तक के मतलब हकदार हो, मतलब काम करें, ऐसा मतलब अच्छा काम करें। मैं हमेशा अपने कैडेट्स को गाइड करती थी, और जो कैडेट ना हो उनको हमेशा मोटिवेट करती थी, एनसीसी ज्वाइन करें, आके एनसीसी में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, अलग ही दुनिया होती है एनसीसी के अंदर ही, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और लाइफ में मैंने एनसीसी के अंदर आके बहुत कुछ सीखा है, टाइम मैनेजमेंट करना, डिसिप्लिन, और सबसे आगे कॉन्फिडेंस लेवल। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है एनसीसी में आके, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं एक छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ, आर्यन विलेज है, लद्दाख से कई दूर आर्यन विलेज गारकोन से मैं बिलोंग करती हूँ। और वहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को एनसीसी के बारे में पता नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि उन्हें एनसीसी के बारे में पता चले। और आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं लद्दाख से पहली लड़की हूँ जो रक्षा मंत्री पदक अवार्ड मिला है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के लद्दाख से जितने सारे जो एनसीसी के बारे में नहीं जानते वो सब भी एनसीसी ज्वाइन करें, और एनसीसी में ये सब कुछ सीखे। मेरे गांव वाले बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, सभी ने मुझे, हर गांव से जो बड़े थे, या मेरे कज़न सिस्टर जो लोग थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो सभी खुश हैं, और मुझे बहुत सारे शुभकामनाएं बोल के ऐसे विश कर रहे थे। तो मैं खुद को खुशी से बस उछल रही थी, मुझे मतलब इतना खुशी मिल रही है कि मैं गांव से पहली लड़की हूं जो आरडीसी में आके मैंने इतना कुछ, आरडीसी भी ज्वाइन किया, और ये सारा कुछ मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल जो बच्चे हैं घर में ऐसे बैठे रहते हैं, और अपने मतलब काम खुद से काम नहीं करते हैं, ऐसे गलत चीज़ों में लग जाते हैं, जैसे स्मोकिंग करना। ज़्यादातर मैंने देखा है, मतलब अपने फ्रेंड्स या कोई भी हो जो ऐसे स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो एनसीसी ज्वाइन करें, उन्हें भी पता चलेगा एनसीसी ज्वाइन करने से हमें हर कुछ वो सब भूल जाते हैं। जो मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं, बहुत सारे बॉयज़ देखे हैं जिन्होंने एनसीसी में आके अपनी लाइफ को बदला है। और मैं चाहती हूँ जो अभी स्मोकिंग करते हैं या कोई भी कुछ ऐसा
ऐसे नेगेटिव काम करते हैं, मतलब जो गलत काम करते हैं, जो खुद की सेहत के लिए नुकसान हो, मैं चाहती हूँ कि वो भी एक बार आए, एनसीसी ज्वाइन करे, एनसीसी ज्वाइन करके देखे कि एनसीसी की वजह से हमें लाइफ में क्या क्या अचीव हो सकती है, क्या क्या सीख मिल सकती है। एनसीसी हमें इतना सब कुछ सिखाता है सर। मैं चाहती हूँ मैं अपने फ्रेंड्स तक को यहाँ से जाके भी पहुँचाऊँगी मैसेज, और यहाँ पे भी बोलना चाहूँगी कि ये एक बहुत बड़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है, हम सबको एक अच्छाई की ओर लेके जाती है। जो हमें वो नशा या कोई ड्रिंक करते हो, कुछ भी करते हो, वो छूट जाती है। यस सर। अपनी जी, मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी लद्दाख के देश में, लद्दाख की जो जितने सारे पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगी। जिले चमचिक दंग दंग दिरिंगाई ngatang rangi युला su चिगा यूज में क्या सर, एक मिनट सॉरी छंगमाला जिले निमिंगे देचन छोस्की दिनले nga garkon ne in tene ngi छंगमा रिक्वेस्ट है कि nga इतजाम प्राउड फील छारा तिने मतलब इस तिने फिलंगी जश्नी वाला की पीएम रैली की बात करते हैं तो एनसीसी कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर से भी गए, मगर उसी से कश्मीर की बात करते हैं, उड़ी सेक्टर, और उड़ी सेक्टर के उस बॉर्डर इलाके की वो एक ऐसी इंस्पिरेशन जो है वो पूरे देश में इस समय बन चुकी है, और उनका नाम है उल्फत। वो इस समय उनको अवार्ड से भी नवाजा गया है, और आज गुलिस्तान की टीम उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेगी, उनकी विचार जानेगी, क्योंकि उड़ी से उस इलाके से आना, क्योंकि जब भी उन्होंने देखा वैसा माहौल देखा, क्योंकि वहाँ पर हालात कुछ ऐसे पेचीदा रहते थे जिससे जूझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता था, क्योंकि लगातार वहाँ पर आतंकवाद, उस आतंकवाद के दौर से निकलना, यहाँ आना, एनसीसी ज्वाइन करना, आज उस सफ़र पर बातचीत करेंगे। क्योंकि पीएम रैली की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर रैली में इन्हें उस अवार्ड से नवाजा गया है, और उस अवार्ड से पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो गदगद कर रहा है। और उल्फत आज गुलिस्तान से इस समय रूबरू हो रही हैं, और इन्हीं से बातचीत करते हैं। उल्फत, कैसा प्राउड फील हो रहा है जब आप प्राइम मिनिस्टर रैली में थे, और उसके बाद आपकी उस पूरी रैली के दौरान, उसके बाद आपको उस अवार्ड से भी नवाजा गया, आप प्रधानमंत्री से मिले, तमाम उन बड़े चेहरों से मिले, जहां वो दौर, जहां पर आतंकवाद, उस दौर से निकलकर यहाँ आना, ज्वाइन करना, कैसी चल रही हैं आप, विस्तार पर में बताएं। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले सर, जर्नी सर बहुत मुश्किल थी, ऐसे आसान तो नहीं था सर। ख़ास मैं एनसीसी के लिए मैंने सबसे पहले शिफ्ट किया था जम्मू में, नहीं तो सर मैं कॉलेज वहाँ से भी कर लेती, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था सर, इसीलिए फिर मैंने जम्मू में शिफ्ट किया। फिर यहाँ पे मैंने एनसीसी लिया, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ गांधीनगर वुमेन कॉलेज सर जम्मू से। तो शुरू में तो बड़ी मुश्किल आई ऐसे, फिर बाद में सर ठीक होता रहा। बाकी मैंने सर 9 महीने लगातार मैंने प्रैक्टिस की थी इसके लिए। तो ऐसे तो सर आसानी से कुछ मिल नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा वो किए जो वो कहते हैं ना सर, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, तो वही मोटो था हमारा एनसीसी का। फिर एनसीसी ने बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म दिया था सर हमें कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सर इसके लिए, नहीं तो हमारे इलाके से सर ऐसे मुश्किल ही होता था कि कोई ऐसे बाहर निकले और इतने बड़े मुकाम तक जाए। तो मैं अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर। मेरे पापा अभी CISF में है, उनका नाम ASI BA खान है, तो अभी भोपाल में पोस्टेड है। तो बचपन से सर हम उनको देखते थे, तो एक इंस्पिरेशन जागती थी कि हमने भी बेल्ट फोर्स ऐसे ज्वाइन करनी है। तो डायरेक्ट तो सर ऐसे कर नहीं सकते, तो सबसे पहले एक NCC था, एक वे था कि हम सबसे पहले देखें कि फ़ौज में एक्चुअली होता क्या है। तो एनसीसी ज्वाइन करने से हमें सब पता लगा कि कैसे खाते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, बाकी कितने बजे उठते हैं, सब कुछ सर हमें ये एनसीसी के थ्रू पता चला। तो बाकी सर रही बात मेरी जर्नी की, तो मेरी जर्नी में सबसे पहले मेरे उस्तादों का बहुत ज़्यादा हाथ है सर। मेरे उस्ताद हैं बख्शी सर, लवनीत सर और थापा सर। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया हर टाइम, इंस्पिरेशन इनसे ही मुझे आती थी कि हाँ करना है तो करना है। तो जब हम सर वहाँ पे दिल्ली में गए तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे सर एनसीसी में सर, आरडीसी के लिए। एनसीसी में टोटल सर जैसे आपको पता ही है कि 17 लाख कैडेट्स होते हैं, तो हर साल 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स कैडेट्स ऐसे आरडीसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं, फिर उसमें से सर 1700 से 2000 ही बच्चे आरडीसी कैंप का पार्ट बन पाते हैं। उसमें से भी सर बेस्ट ऑफ बेस्ट कैडेट में से एक कैडेट होता है जो
प्राइम मिनिस्टर रैली में एक होता है कमांडर, गार्ड कमांडर, तो वो सर मैं थी। तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है मेरे लिए सर। इसके पीछे सबका हाथ है सर, हमारे ANO GCI, हमारे ADG सर, मतलब हमारे सक्सेना सर सबका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, मैंने मेहनत ही की है। बाकी मुझे अप्रिसिएशन हर जगह से अभी मिली है। आज भी जैसे कि हम LG सर के विज़िट पे गए थे, वहाँ पे LG सर ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। ऐसे ही सर इतनी ही अप्रिसिएशन अगर हमारी बाकी लड़कियों को भी ऐसे कुछ करें मिलती रहेगी तो बहुत आगे जाएगा सर हमारा कश्मीर। क्या लगता है कि जब कश्मीर की बात आती है, Yes, sir. कश्मीर में हमने देखा है कि वो मंज़र, वो पुराना दौर, जब अब पुराने दौर से हटकर नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, Yes, sir. तो कितना जम्मू कश्मीर बदला है। और वहाँ पर जहाँ पर हर एक व्यक्ति की आस होती है कि प्रधानमंत्री यस सर। प्रधानमंत्री को देखें, आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, जी सर। उस रैली में आप रही हैं, और वो मंज़र और इस मंज़र में कितना चेंज आप कश्मीर का देखती हैं? सर कश्मीर टोटली बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जैसे पहले के दौर में था ऐसे सर मुश्किल ही होता था घर से बाहर निकलना भी। फिर उस एरिया से बाहर आएंगे, हम अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, फिर बाहर हम देख सकते हैं। बाकी अगर खुद पे विश्वास रखेंगे फिर तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे अभी जैसे सर उस एरिया में रह के मुश्किल तो सर कुछ नहीं है। आप अगर कुछ करना, हम अगर कुछ करना चाहेंगे ऐसा, तो हम जहाँ पे हैं वहाँ से कर सकते हैं। बट एक सर एक ऐसे मोटिवेशन बनाने के लिए हमें खुद कदम लेना पड़ेगा। पहले उस जगह से बाहर आके खुद दिखाना पड़ेगा हम जज्बा, हम कर सकते हैं कुछ। फिर ही हम बाकी लड़कियों को ऐसे मोटिवेशन दे सकते हैं कि वो भी घर से बाहर निकले और अपने आप में ये विश्वास रखें कि हम कर सकते हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता सर। उल्फत, आपको कैसा लगा कि जब आप NCC यहाँ पर आना चाहती थी, कभी कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि जब वहाँ से निकलना, वो दौर जब हम देख रहे हैं कि क्योंकि हमेशा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ उस दौर से, उस इलाके से निकलना जहाँ पर ये कहा जाता था कि आतंकवाद का गढ़ है उड़ी सेक्टर, जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी बार भी हुई हैं, तो उस दौर से, उस इलाके से निकल कर यहाँ आना कभी मुश्किल हुई? ऐसा कभी महसूस हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगी अगर वहाँ पर कोई किसी की रुकावट ऐसी? सर पहली बात तो पहले तो लगता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है सर, इसीलिए हम ये कर पाए हैं। पहले ऐसा लगता था कि नहीं उस एरिया से निकल के मतलब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर आपको भी पता है कि किस टाइप का माहौल होता है वैसे। बाकी अभी तो सर टोटली बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है वहाँ पे। वहाँ से भी हमारी लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल तक जा रही हैं, चाहे किसी भी फील्ड की बात हो, स्पोर्ट्स की हो या किसी और चीज़ की भी। तो ये सर ये मुश्किल नहीं है कि हम उस एरिया से नहीं कर सकते। हम अपने अंदर विश्वास रखेंगे तो हम ज़रूर कर सकते हैं सर। ये डेडिकेशन होनी चाहिए अपने अंदर। उल्फत, क्या तब से लेके अब तक अपने आप में कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? और जब आप वहाँ पर PM रैली में थे, जिस Yes, sir. अवार्ड से आपको नवाजा गया, और परिवार में कितनी खुशी महसूस हुई जब परिवार ने सुना, और आपके पिताजी भी CISF में आप बता रही हैं, तो कितना उनको गर्व महसूस हुआ कि मेरी बेटी ने जो है वो कर दिखाया जो वो स्वप्न था? सर पहली बात तो मेरे फैमिली वाले रिश्तेदार सब बहुत ज़्यादा खुश हैं सर। मेरे को हर जगह जिन रिश्तेदारों से कभी बात भी नहीं ऐसे नहीं होती थी, वो भी मेरा नंबर ढूंढ के मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं सर। ऐसे रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, मेरी फैमिली, मतलब एक हो गया, एक हिस्ट्री लिख दी है ऐसे मैंने कि फर्स्ट गर्ल। तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है सर मेरे साथ साथ सबको। मेरे को ज़्यादा खुशी नहीं हो रही, मेरे को ज़्यादा इसलिए खुशी हो रही है कि मेरे साथ वाले बहुत ज़्यादा मेरी तरक्की के लिए खुश हैं सर। उल्फत, आपके जो स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, उनका भी फ़ोन आया होगा? जी सर, सबका आया। मैंने सर वो स्कूलिंग की है ऐसे। मेरे पापा, जैसे मैंने बताया कि हमारी पापा की पोस्टिंग होती थी ऐसे, दिल्ली में थे सर, पंजाब में थे, उड़ीसा, झारखंड। तो सर जहाँ जहाँ रह के आई हूँ, जिनको मैं अभी जान भी नहीं पा रही हूँ कि कौन थे, ऐसे पुराने दोस्त सर ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। मतलब जहाँ से भी है उन सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि जान पहचान की लड़की थी तो इतने आगे पहुँच पाए। उल्फत, परिवार में कितनी अब गर्व महसूस कर रहा है, और आपका वो इलाका, जिस इलाके से आप आती हैं, कैसा लग रहा है? और क्या वहाँ से संदेश आ रहे हैं, आपको घर भी लौटना है? जी सर। और कितना अगर हम कहें कि एक वार्म वेलकम
सर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है। पहली बात तो मेरी फैमिली भी यहाँ पे रुकी थी सर, उन्होंने सबसे पहले तो मुझे हार पहनाए, स्वागत किया मेरा, केक काट के, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मेरे रिश्तेदार भी बोल रहे हैं कि तुम घर कब आओगी, तुम्हारा वार्म वेलकम करेंगे। तो सर मेरे साथ साथ पूरी कौम खुश है मेरे पे, पूरा कश्मीर नाज कर रहा है कि कश्मीर की बेटी इतने आगे गई। उल्फत, एक आखिरी सवाल जी आपसे सर। करेंगे। ये बेहद ऐसा वो सवाल है जिसको लेकर हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार सोचता है, क्योंकि हर यूथ, ना कि अगर हम बात करते हैं जिसमें पुरुष, युवा, यंग यूथ की मैं बात करूंगा, आप जैसी जो लड़कियां हैं जो आजकल नशे की तरफ बढ़ चुकी हैं, उनको आप क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे? और हमारे जम्मू कश्मीर की यंग यूथ, आपकी तरह लड़कियां जो लड़के हैं, उनको क्या मैसेज आप यहाँ से देना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप कर सकते हैं, वो लड़कियां भी कर सकती हैं और जरूर लड़के सर। भी कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो मैं एक गवर्नमेंट से एक करना चाहूँगी रिक्वेस्ट कि सर सबसे पहले कि आप जैसे कि बच्चों को सर घरों से एक्सप्लोर दीजिए, सबको एक ऐसा वो रखिए कि सब एनसीसी ज्वाइन कर पाए। सबसे पहले तो अगर किसी और काम में बिजी रहेंगे सर तो ऑब्वियस बात है कि दूसरे गलत साइड सर नहीं जा पाएंगे। तो अगर वो ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ध्यान रखेंगे सर, जैसे कि एनसीसी है हमारी, ये हमें मौका देती है कि हर एक इंटरेक्शन करने के लिए, हर एक स्टेट के बच्चे से एक्सप्लोर करने के लिए खुद को। तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि सबको मौका मिले, एनसीसी ज्वाइन करें या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स की करिकुलम एक्टिविटी कुछ ज्वाइन करें, उससे हमारा देश नशा मुक्त हो सकता है सर, इसी से। जी। तो आपने देखा कि उल्फत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि उल्फत आज गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही थी। पूरी टीम से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और गर्व महसूस होता है कि उस इलाके से आना, उड़ी सेक्टर से आना, जहां पर हमेशा से ये कहा जाता था कि आतंकवाद, मगर आतंकवाद को पिछाड़ कर इस बेटी ने अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।